हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो पिंटू। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे गूगल एड्स चला सकते हो। गूगल एड्स क्या है, गूगल में कितने तरह के एड्स होते हैं, कीवर्ड रिसर्च, कौन से मेरे विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, सब एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा। वीडियो को गाइस स्किप मत करो, कि अगर आप स्किप करोगे तो इस पर आपका नुकसान है, क्योंकि आज जो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ वो YouTube पे इससे पहले शायद अपलोड नहीं हुआ है, क्योंकि हर लोग वही दिखाते हैं कि कैसे आपको गूगल एड्स कैंपेन लगाना है, क्या है, घंटा, लहसुन, ये सब। मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ कि एक बिगिनर अगर ऐड चलाना चाहता है तो किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आपको कैंपेन सेट करना है, किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करना है, कैसे आपको लैंडिंग पेज बनाना है, अपने जो कंपटीटर है उसको स्पाई कैसे करना है, ऐड कॉपी, ऐड टेक्स्ट, हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको हमेशा अर्निंग से रिलेटेड इस वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अगर आप गूगल एड चलाना चाहते हो तो मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो बजट है वो पर डे मिनिमम 2 से 3 हज़ार होना चाहिए एक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। 200 से 500 नहीं, 200 से 500 नहीं, 2000 से 3000 रुपये होना चाहिए अगर आप गूगल में ऐड चलाना चाहते हो। सेकंड चीज़, अगर आपके पास 2000 रुपये है या फिर 5000 है या फिर 10,000 भी है तो आप गूगल ऐड मत चलाओ, क्योंकि आप अगर ऐड चलाना चाहते हो तो आपके पास अच्छा खासा बजट होना चाहिए। मिनिमम 50,000 से ऊपर बजट हो तभी ऐड चलाना। अगर आपके पास 20,000 है, कभी कभी हो जाता है कि चलो 10-12 हज़ार में सेल आ जाता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये होता है कि अगर आपके पास बजट नहीं होगा तो सेल आने के चांसेस नहीं, उल्टा आपका पैसा जो है वो वेस्ट हो जाएगा। ये चीज़ें हमेशा आपको ध्यान रखना है, ना कि जल्दबाजी में आके मेरे पास 10,000 था क्या मैं ऐड चला सकता हूँ, मेरे पास ये क्वेश्चंस, मेरे इनबॉक्स भर चुका है ये क्वेश्चन के आंसर करते करते। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके पास 10,000 रुपये है, 5,000 रुपये है तो आप बिल्कुल ऐड मत चलाओ, उसमें आप बुरे तरह से फंसोगे। उसके बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न मैं आपको बोल देता हूँ। समझो कि आपके पास 10,000 रुपये है और आपने एक कैंपेन लगाया बायोफिट का, और उस कैंपेन में जब आपके 7,000 रुपये ख़त्म हो गया तब जगह आपको सेल आया $46 का। तो अभी आपको पता चला कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन आपके पास बजट कितना है? 3,000। तो आपको क्या लगता है 3,000 में आप आगे तक जा पाओगे उस प्रोडक्ट को लेके? ये सबसे बड़ा कारण। अगर आपके पास बजट नहीं है तब प्लीज़ मत लड़ो। सेकेंड चीज़, आपको प्रोडक्ट टेस्टिंग करना पड़ेगा। वैसे टेस्टिंग वाला पहले बोलना चाहिए था, लेकिन ये बाद में बोल रहा हूँ। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी यूट्यूबर हो, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट का सजेशन दे दे उस पर कोई गारंटी नहीं कि आपका सेल आएगा। तो प्रोडक्ट टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए आपको हर प्रोडक्ट पे अगर आप दो दिन टेस्ट करोगे, अब ऐसा नहीं कि क्लिक बैंक या फिर डिजिस्टो या फिर किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको हर एफिलिएट प्रोग्राम का हर जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं मार्केट प्लेस में, चाहे 100 हो 200, सारे के सारे प्रोडक्ट टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम से कम तो भाई 4 से 5 प्रोडक्ट आपको टेस्ट करना पड़ता है स्टार्टिंग में। 4 से 5 प्रोडक्ट, अगर मैं 4 प्रोडक्ट लेता हूँ, हर प्रोडक्ट में अगर आप 2,000 का बजट पकड़ो, 2 दिन के लिए 4,000, 4 और 4 16,000, तो आपका उतना टेस्टिंग पे जाएगा। अब 16,000 डालने के बाद अगर किसी प्रोडक्ट में $40 का सेल आएगा तो आप उसको कंटिन्यू कैसे करोगे अगर आपके पास बजट नहीं होगा तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसको ध्यान रखना पड़ता है अगर आप सर्च एड्स चलाना चाहते हो तो ये बातें हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप गूगल एड्स चलाना चाहते हो तो आपके पास बजट होना चाहिए, चाहे वो गूगल एड्स हो या फिर बिंग एड्स हो। इसका एक ही रीज़न है कि अगर आपका बजट ख़त्म हो जाएगा और आपको उसके बाद ही उसी टाइम पे विनिंग प्रोडक्ट मिलता है तो वो फिर आपके जितना भी आपने टाइम दिया है गूगल एड्स पे या फिर बिंग एड्स पे, वो टाइम आपके पूरा के पूरा वेस्ट है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास अच्छा खासा बजट हो, आप थोड़ा सा लॉस अफोर्ड कर सकते हो, तभी आप सर्च एड्स पे आना, वरना ऐड चलाने का ज़रूरत नहीं। और टाइम ले लो, उस पर आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप खुद का पैसा डाल रहे हो उसके बाद आपका सेल्स नहीं आ रहा ना, तो आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे। ऐसे तो फ्री में सेल नहीं आ रहा तो डिमोटिवेट हो रहा हो, लेकिन अगर पैसा डालने के बाद सेल नहीं आएगा तो डिप्रेशन में चले जाओगे आप लोग। तो ये चीज़ें हमेशा नहीं करना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, गूगल के बारे में डिस्कस करेंगे। जाते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। वीडियो शायद 40 मिनट 50 मिनट का हो सकता है, मुझे पता नहीं कितना बड़ा वीडियो होगा। तो आप वीडियो को स्किप मत करो, आपको हर चीज़ें मिलेगा। गूगल एड्स क्या है, गूगल एड्स में किस तरीके से लैंडिंग पेज स्पाई करना है, कैसे आप टेक्स्ट, ऐड कॉपी, जो भी है, डिस्क्रिप्शन सब कुछ लगा सकते हो, कैसे आप अपने कंप्यूटर को स्पाई कर सकते हो, कैसे बजट होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसे चूज़ करना है, हर चीज़ आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैंने कौन सा प्रोडक्ट से कमाया है वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करो, और अगर पहली बार देख रहे हो चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी के पास कोई भी गूगल ऐड का कोर्स लेने का ज़रूरत नहीं।
फ्रेंड्स, अगर आपको गूगल में ऐड चलाना है तो आपके पास एक गूगल ऐड अकाउंट होना चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो नहीं दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको प्रोडक्ट चूज़ करना है। अगर आप ऐड चलाना चाहोगे तो सबसे पहला काम है प्रोडक्ट चूज़ करना, देन लैंडिंग पेज बनाना, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च करना, उसके बाद ऐड कॉपी लेना, अपने जो कंप्यूटर उसको स्पाई करना, देन कैंपेन क्रिएट करना। ये सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके साथ साथ अगर आपके अकाउंट कभी सस्पेंड हो जाता है तो उस पर जो पैसा रहता है उसको कैसे निकालना है वो भी बताऊंगा। तो कंप्लीट A to Z एक कोर्स में जो भी चीज़ होता है गूगल एड्स के, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को गाइस स्किप मत करो, एंड तक देखो। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो इस पर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान है। चैनल पे अगर पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब कर लो, और चैनल का सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इसमें भी आपका और भी डबल नुकसान है, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको हमेशा जेन्युइन कंटेंट के वीडियो ही मिलेंगे। तो सबसे पहले जाऊंगा क्लिक बैंक पे, और यहाँ पे आप कोई भी न्यूज़ को प्रमोट कर सकते हो। ऐसे कुछ नहीं कि सिर्फ एजुकेशन हो या फिर ई मार्केटिंग हो, हेल्थ एंड फिटनेस हो, कुकिंग, फूड एंड, ऐसा कोई किसी में पाबंदी नहीं कि आप किसी एक ही न्यूज़ के प्रोडक्ट को आप गूगल में प्रमोट कर सकते हो, किसी भी न्यूज़ पे जा सकते हो। फिलहाल मैं हेल्थ एंड फिटनेस का आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाऊंगा प्रोडक्ट को चूज़ कैसे करना है गाइस। बेसिकली मैं किस तरीके से प्रोडक्ट को चूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रेविटी है, मैं ग्रेविटी का हिसाब से हमेशा प्रोडक्ट को चूज़ करता हूँ। खास करके जो मेरा ग्रेविटी रहता है वो रहता है ऑलमोस्ट 30 से लेकर 100 के बीच में, ठीक है। तो 30 से लेकर 100 के बीच में जो मेरा ग्रेविटी है, मैं उसी प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। बाकी ऐसा नहीं कि उसके नीचे या फिर उसके ऊपर का जो भी प्रोडक्ट है उसको ट्राई नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्राई तो मैं हर चीज़ें करता हूँ, लेकिन मोस्टली इस तरीके से प्रोडक्ट को चूज़ करना चाहिए। या फिर इसके ऊपर और भी एक वीडियो है जो कि मैं आई बटन पे दे दूंगा, कि आप किस तरीके से क्लिक बैंक पे जो प्रोडक्ट है उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी है प्रोडक्ट यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ये बहुत सिंपल सा फंडा है, ये नॉर्मल है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट जो है ऐड के लिए टेस्टिंग करना ही पड़ता है। तो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी फ़िलहाल मैं कौन सा भी यहाँ पे एक प्रोडक्ट आपको मैं लिख के दिखाऊंगा। एक नॉर्मल एक एग्जांपल है कि आपको कैसे लैंडिंग पेज बनाना है, क्योंकि लैंडिंग पेज के बिना तो आप कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते। तो लैंडिंग पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंडिंग पेज कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हो एक बार क्लिक बैंक को। यहाँ पे देखिए गाइस, अभी अगर मुझे ओकिनावा फ्लैट वैली टॉनिक का लैंडिंग पेज बनाना है, या फिर बायोफिट का, कार्बोफिक्स का, जो भी है, डायबिटीज़ फ्रीडम, रिसर्च, साइनापेक्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। फिलहाल के लिए मैं चलो एक एग्जांपल लेता हूँ कार्बोफिक्स का। तो अगर मुझे कार्बोफिक्स का लैंडिंग पेज बनाना है तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि गूगल में कार्बोफिक्स का जो भी ऐड चल रहा है वो लोग किस तरीके का लैंडिंग पेज बना के रखा है। उसके लिए गाइज आपको एक साइट पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है आई सर्च फॉर्म। ये सबसे अच्छा वेबसाइट मान सकते हो, टूल मान सकते हो, कि आप अपने कंप्यूटर का ऐड कॉपी, ऐड टेक्स्ट, जो भी है, लैंडिंग पेज, सब कुछ आप स्पाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे स्पाई करेंगे वो दिखाएंगे। यहाँ पे आपको इस साइट पे आना है। आने के बाद कंट्री, जिस भी कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हो, स्पेशली Tier 1 का किसी भी कंट्री को आप टारगेट कर सकते हो। यूनाइटेड स्टेट्स दिखाने वाले हैं, तो यहाँ पे कंट्री का नाम आपको लिखना है। देन आपको लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश ही रखना है, क्योंकि अपना जो भी प्रोडक्ट होगा वो इंग्लिश कंट्री, इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश के लिए है। और यहाँ पे अभी आपको देना है, आप जो भी प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हो उस प्रोडक्ट का कीवर्ड डालना पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि मैं लैंडिंग पेज का पहले बताने वाला हूँ, इसलिए एक कीवर्ड मैं डालता हूँ, बाद में कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है वो आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे कार्बोफिक्स का। कार्बोफिक्स रिव्यूज, तो यहाँ पे हम करेंगे सर्च। सर्च करने के बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे एड्स मिल जाएगा, बहुत सारे, ऑलमोस्ट 8 से 10 ऐड आपको अपने डिस्प्ले में शो हो जाएगा। आपको यहीं से देखना है कि यहाँ पे जो भी लोग ऐड चला रहे हैं उनका लैंडिंग पेज कैसा है। सबसे पहले मैं इसको ले लूँगा, और ऐसा नहीं कि गाइस आपको बिल्कुल यही लैंडिंग पेज को कॉपी पेस्ट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इससे थोड़ा सा आइडिया लेना है, खुद से क्रिएट करना है। पेज जितना जेन्युइन रहेगा उतना आपके अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस भी कम रहेगा, ठीक है। कभी कभी कंटेंट कॉपी की वजह से भी आपके एड्स अकाउंट सस्पेंड हो जाता है।
तो यहाँ पे पता नहीं यार कोई ऐड चला रहा है, लेकिन इनका ऐड तो फिलहाल नहीं शो हो रहा है। एक बार देखते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे एड्स मिल जाएंगे जो लोग ऐड चला रहे हैं और उनको पता नहीं होता कि एक्चुअल में वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने फिलहाल इनका जो वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू प्रमोट कर रहा है, तो ये हमें नहीं देखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा वाला एक साइट। अब ये तो नॉट फाउंड आ रहा है। चलो ये भी अपने काम का नहीं है। थर्ड ये मिल गया, ये तो 100% रहना ही चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेजेस मिल जाएगा, ऐसे एड्स मिल जाएगा जो ऐड चल रहा है उनका डोमेन एक्सपायर होगा या फिर कुछ और एरर है, इनको ये लोग चेक भी नहीं करते। तो आपको ऐड लगाने से पहले अपने लैंडिंग पेज सबसे पहले चेक करना है, ताकि लैंडिंग पेज में गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पे देखिए मुझे मिल चुका है एक लैंडिंग पेज, ये बहुत हाई क्वालिटी है, हाई कन्वर्टिंग, आप कुछ भी मान सकते हो इसको। यहाँ से आपको आइडिया मिलता है कि आपको लैंडिंग पेज कैसे बनाना है। एक मुझे मिल गया एक, और एक दूसरा है यहाँ पे, और एक है कार्बोफिक्स रिव्यूज़ का। तो आपको ये साइट से 4-5 जो लैंडिंग पेज है वो अपने नए नए टैब में खोल कर रख देना है, ताकि आप देखो, टाइम लगाओ, उसके बाद एक कंटेंट खुद से क्रिएट करो। कहीं से भी आप लैंडिंग पेज बना सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको क्लिक फनल, गेट रेस्पॉन्स या फिर किसी पर्टिकुलर किसी एक साइट से ही बनाना पड़ेगा। जहाँ से आपको अच्छा लगे आप वहाँ से बिंदास बना सकते हो। अब ये भाई साहब ऐड चला रहा है पूरा वेबसाइट के नाम पे, लेकिन इन्होंने डाला है सिर्फ कार्बोफिक्स। तो आइडिया के लिए गाइस ये आप थोड़ा टाइम निकाल के देख लेना कि लैंडिंग पेज कैसे स्पाई करना है, लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, ये आपको यहाँ से पता चल जाता है। यहाँ पे और भी कुछ साइट्स है, इसको भी देख लेता हूँ एक बार, देन आगे का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करूँगा। कुछ बातें बताऊँगा आपको इसी वीडियो में, वो भी ध्यान से सुनना है। वीडियो को स्किप मत कर लो, एक बार देख लो टाइम निकाल के, आप खुद से गूगल अलर्ट चलाना सीख जाओगे। ठीक है, बाकी हर बंदे जो है वो बेसिक ही रहता है, प्रो तो आपको खुद बनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी वीडियो देख के आप प्रो बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे मुझे मिल गया है और एक लैंडिंग पेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी सारे ऐड्स चल रहा है, उस पे से आई थिंक 1-2 ऐड ऐसा है, 1-2 नहीं 3-4 ऐड ऐसा चल रहा है जिनका लैंडिंग पेज का सही नहीं है, मतलब लैंडिंग पेज इनका एक्सपायर हो गया या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, इन्होंने शायद चेक नहीं किया, उस तरीके से ऐड चला रहा है। तो फिलहाल मैंने 2 यहाँ पे लैंडिंग पेज का सैंपल निकाला है। आपको क्या करना है, लैंडिंग पेज जब भी आप गूगल एड्स के लिए लैंडिंग पेज बनाओगे, गाइज ये लैंडिंग पेज आप देख सकते हो, इतना बढ़िया लैंडिंग पेज इसने बनाया है जिसका भी साइट्स है, कि यहाँ पे तो यार आराम से कन्वर्ट हो जाएगा कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, तो लैंडिंग पेज का जो आइडिया है ना, आपको हमेशा गूगल से ही लेना, ये सबसे बेस्ट एडवाइस है कि लैंडिंग पेज कैसे बनाना। जिनको प्रॉब्लम होता है लैंडिंग पेज बनाने में, आप गूगल से ही एडवाइस ले सकते हो, गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, ये आपका लैंडिंग पेज का जो काम है वो हो चुका है। सेकंड जो आपका काम रहेगा वो है कीवर्ड, कि आपको ऐड चलाने के लिए कीवर्ड कैसे लेना है। अभी देखिए मैंने आई सर्च फॉर्म से कार्बोफिक्स रिव्यूज़ लेके सर्च किया, उसके बाद मुझे कार्बोफिक्स का ये साइड आया है। अभी क्योंकि मैं यहाँ पे यूएसए का एड्स को स्पाई कर रहा हूँ, तो मेरा जो ब्राउज़र है ना, ये साइट जब भी मैंने खोला है आई सर्च फॉर्म, तो ये जो अभी मेरे पास ये जो गूगल खुला है, यहाँ पे जो भी सर्चेस होगा वो यूएसए में सर्चेस होता है, वही चीज़ें यहाँ पे खुला है। 2 तरीका है कीवर्ड रिसर्च करने का, दोनों तरीके दिखाऊंगा। पहला तरीका तो ये है, जैसे कि आप कार्बोफिक्स रिव्यूज लेकर सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो गाइस, बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे रिकमेंडेड आ जाता है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा जो लोकेशन है, यहाँ पे ये यूएसए बेस्ड लोकेशन ही यहाँ पे शो हो रहा है।
तो कार्बोफिक्स का जो भी कीवर्ड्स होता है ना, आपको जो कीवर्ड्स आपको चाहिए वो आपको मिलता है। देखिए रिलेटेड जो सर्चेस कीवर्ड्स है ना, ये कीवर्ड्स। अभी मैं अगर इस कीवर्ड्स पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे भी आपको कार्बोफिक्स का एड्स मिलेगा। तो पहले वाले कीवर्ड्स पे जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे फिर कुछ एक नया और ऐड आ गया, ये वाला जो सेकंड नंबर पर रैंक कर रहा है, वो इस कीवर्ड पे सेकंड नंबर पर रैंक कर रहा है। आपको इस तरीके से जो है कीवर्ड रिसर्च करना है। यहाँ पे देखिए ये है आपके कीवर्ड्स, कार्बोफिक्स सप्लीमेंट रिव्यू। तो फिलहाल इस पे शायद कोई एड्स रैंक नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं नीचे स्क्रॉल करके। हाँ, इस पे भी गाइस देखिए 3-4 एड्स जो है शो हो रहा है। तो आपके जो कीवर्ड है ना, वो ऐसे रिसर्च करना है। आपको सबसे पहले आई सर्च फॉर्म पे आना है, आपने कीवर्ड डालना है कार्बोफिक्स रिव्यूज़ या फिर जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जाना है ये गूगल पे, ये ऑटोमेटिक खोलेगा। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ, कार्बोफिक्स रिव्यू लेकर सर्च किया, फिर हमारे पास देखिए नया टैब पे गूगल ओपन हो गया। यहाँ पे ऊपर कार्बोफिक्स रिव्यूज़ है। अगर यहाँ पे हम स्पेस देंगे ना, तो यहाँ पे देखिए स्पेस देने के बाद जो भी कीवर्ड्स आता है ना, ये सारे यूएसए पे ही सर्चेस होता है। ये सारे कीवर्ड जो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये सब यूएसए पे सर्चेस होता है। लेकिन आप अगर गूगल में सर्च चलाएंगे तो कार्बोफिक्स रिव्यूज़ अमेजन, कार्बोफिक्स रिव्यूज़ यूट्यूब, कार्बोफिक्स रिव्यूज़ बीबी, रेडिट, ये सारे कीवर्ड्स आपको नहीं लेना है। ये एक बेसिक सा फंडा है, एक क्या बताऊँ इसको, ये एक कॉमन सेंस अगर किसी के अंदर रहेगा तो ऐसा कीवर्ड्स कोई भी नहीं लेगा। क्योंकि हम अगर सर्च चला रहे हैं, हम अगर गूगल पे एड्स चला रहे हैं, तो हमारे लिए ये कीवर्ड सही है। गूगल कार्बोफिक्स रिव्यूज़ फ्रॉम कस्टमर्स, ये आपके लिए ये कीवर्ड सही है। लेकिन अगर आप ये कीवर्ड ले लेंगे कि कार्बोफिक्स रिव्यूज़ अमेजन, यूट्यूब, क्योंकि आप यूट्यूब पे ऐड नहीं चला रहे हो, ना ही आप अमेजन पे ऐड चला रहे हो, और ना ही ये बीबी जो भी है रेडिट, आप रेडिट पे चला रहे हो। कार्बोफिक्स रिव्यूज़, रियल रिव्यूज़, इस टाइप के कीवर्ड्स को आप ले सकते हो। उसके बाद जो है और एक तरीका है, यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे कार्बोफिक्स रिव्यूज़ फ्रॉम कस्टमर्स, कार्बोफिक्स साइड इफेक्ट्स, कार्बोफिक्स कस्टमर रिव्यूज़, कार्बोफिक्स इंडिपेंडेंट रिव्यूज़, कार्बोफिक्स इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ से आपको कीवर्ड्स मिलते हैं। बाकी जो है गाइज, आपको अपना विनिंग कीवर्ड यहीं से लेना है, वो आपको कोई भी प्रॉपर बता के नहीं दे सकता, ठीक है। वो कीवर्ड आपको लेना है। आप जब ऐड रन करोगे, ऐड को ऑप्टिमाइज करोगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें अंदर पता चलता है। वो चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो जब आप ऐड लगाएंगे तो वो सिर्फ आपको ही पता रहेगा आपके डैशबोर्ड पे क्या हो रहा है। ये पहला तरीका है कीवर्ड रिसर्च का। सेकंड तरीका और एक है, आपको जाना है गूगल पे और गूगल का कीवर्ड प्लानर ओपन करना है। यहाँ पे देखिए कीवर्ड प्लानर। तो देखिए गाइस, गूगल का कीवर्ड प्लानर निकालने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। आपने देखिए सबसे पहले तो जो आपके कंट्री है उसको बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया रहेगा। इंडिया से आपको करना है यूएसए, या फिर आप कहीं पे भी ऐड चलाना चाहते हो तो उस कंट्री को टारगेट करके, मतलब उसी कंट्री के बेस पे आपको अपने कीवर्ड रिसर्च करना है। फिलहाल अगर मैं यूएसए पे चलाऊंगा तो यहाँ पे यूएसए सिलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे सेव किया। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कार्बोफिक्स रिव्यूज़। और एक तरीका बताऊंगा आपको कीवर्ड रिसर्च का, ये सेकंड तरीका है। यहाँ पे जैसे मैं गेट सर्च रिजल्ट पे क्लिक करूँगा गाइस, यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे और उस कीवर्ड का वॉल्यूम सर्च, उसका कंपटीशन क्या है, क्या उसका बिड रेंज है, सारे चीज़ें आपको इसी के अंदर गूगल कीवर्ड प्लान के अंदर ही पता चलेगा। अगर आप गूगल पे ऐड रन करना चाहते हो तो गाइस, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको कोई भी कीवर्ड टूल लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल आप गूगल के मदद से ही कर सकते हो। तो आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कीवर्ड, जैसे कि कार्बोफिक्स रिव्यूज़, ये एक कीवर्ड हो गया। तो यहाँ से हम कीवर्ड को उठा सकते हैं। कार्बोफिक कस्टमर रिव्यूज़, ये कुछ सप्लीमेंट रिव्यूज़, रियल रिव्यूज़, इंडिपेंडेंट। जैसे कि देखिए इसमें से कुछ कीवर्ड्स इतना कॉमन है जो कि मैं आपको आई सर्च फॉर्म पे दिखाया था। इसका मतलब ये है कि जो भी आई सर्च फॉर्म पे हमने दिखाया था आपको, वो बिल्कुल आपके जो कंट्री है, जो भी कंट्री में आप टारगेट करते हो, अगर वो यूएसए है, यूके है, जो भी कंट्री है, उसी कंट्री में जो सर्च होता है वो ही दिखाता है। तो ये वीडियो को ना आप देखने के साथ साथ थोड़ा दिल लगा के सुना करो, तो आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में आइडिया आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, आप यहाँ से 10-15 कीवर्ड उठा के अपने एड्स को रन कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कैसे हम कौन सा कीवर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थर्ड और एक तरीका बताऊंगा, और वो ऐड जब मैं कैंपेन बनाऊंगा उसी के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी हम बताएंगे कि कैंपेन कैसे क्रिएट करना है।
तो कीवर्ड रिसर्च करने का दो तरीका हुआ। अकाउंट क्रिएट का प्रोसेस आप लोगों को पता है इसलिए मैंने बताया नहीं। प्रोडक्ट कैसे चूज करना है वो भी बताया है। कीवर्ड रिसर्च करने का और एक तरीका है, वो मैं चाहता हूँ कि जब ऐड मैं बनाऊंगा उसी के साथ साथ दिखा दूंगा। तो वीडियो को गाइज मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्किप मत करो, फिर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है गाइज, मैंने प्रोडक्ट चूज किया है, हमने लैंडिंग पेज भी बना लिया। आप समझो कि अपन अपना लैंडिंग पेज भी बनाए, मतलब किस तरीके से लैंडिंग पेज बनाना है वो भी मैंने आपको बताया है। अभी हमें करना क्या है, अभी हमें कैंपेन क्रिएट करना है। और कैंपेन क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एड टेक्स्ट, लैंडिंग पेज, कीवर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस क्या करेंगे, सबसे पहले आई सर्च फॉर्म पे जाएंगे। आपके जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट, ज़रूरी नहीं कि कार्बोफिक्स दिखा रहा हूँ तो कार्बोफिक्स से आपको प्रमोट करना है, जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जितना एड्स यहाँ पे चल रहा है। तो एक चीज़ गाइज, यहाँ पे जो एड्स है ऐसे भी इस पर क्लिक नहीं होगा, लेकिन आप क्लिक मत कीजिए। अगर आप क्लिक करते हो तो जिस बंदे का एड चला ना उस पर उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करना। अभी हमें यहाँ से अपने ऐड कॉपी रेडी करना, तो चलिए मैं ऐड कॉपी यहाँ पे रेडी कर लूँगा, कॉपी कर लेता हूँ ताकि ईजी हो जाए आपको दिखाने में। जो भी चीज़ें दिखा रहा हूँ आपके सामने दिखा रहा हूँ ताकि आपको वो समझ में आ जाए। ये अपना गूगल पे आया और क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। ये मेरा एक अकाउंट है जिसमें मैंने आई थिंक कुछ 37 क्लिक्स आया था और मुझे 2 सेल भी आया था इस पे से, लेकिन ये अकाउंट मेरा सस्पेंड हो चुका है। तो चलिए क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। सबसे पहले क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करते हो, क्योंकि हमें चलाना है सर्च ऐड, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वेबसाइट ट्रैफिक पे। ठीक है, ये आपने काफ़ी सारे वीडियोस में देखे होंगे, तो आपको लग रहा है कि शायद सेम चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर कैंपेन क्रिएशन में बहुत सारी चीज़ें अभी भी आपको पता नहीं, जो कि आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सेकंड हमें क्लिक करना है सिलेक्ट कैंपेन टाइप, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सर्च पे, और देन यहाँ पे रहेगा आपका जो भी लैंडिंग पेज है उसका लिंक। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है सिलेक्ट द वेज वुड यू लाइक टू रीच योर गोल, तो यहाँ पे लिखा है योर बिजनेस वेबसाइट। तो यहाँ पे आपके जो भी लैंडिंग पेज का साइट है वो आपको यहाँ पे देना है। फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए अपना ही मेरा technopinto.com डाल देता हूँ, ये आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे रहेगा आपका लैंडिंग पेज का साइट। ठीक है, क्योंकि technopinto.com वेबसाइट है नहीं, इसलिए शो नहीं कर रहा। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं अपने YouTube का लिंक डाल देता हूँ, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अब जब भी ऐड चलाओगे आपके जो भी वेबसाइट है वहाँ पे आपके लैंडिंग पेज का ही लिंक रखना है। यहाँ पे हमने डाल दिया अपने प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज। ठीक है, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज हो गया। देन आपको क्रिएट करना है, क्लिक करना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके कैंपेन नेम देना है। कैंपेन नेम गाइस आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे इनका जो बाय डिफॉल्ट है वो वेबसाइट ट्रैफिक 1 2 3 4 ही आता है। तो चलिए मैं फिलहाल के लिए कार्बोफिक्स से नाम रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क जो है सर्च नेटवर्क है, डिस्प्ले नेटवर्क है। अब कुछ लोग यहाँ पे ये गलती करता है कि यहाँ पे क्या करता है, दोनों को टिक मार्क रखने देता है। ठीक है, तो आपको दोनों को अनटिक करना है। इसका एक ही रीज़न है कि अगर आप ये वाले सर्च ऐड पे टिक मार्क करोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इनके जो भी गूगल का सर्च पार्टनर्स होता है वहाँ पे भी आपके ऐड शो करेगा। तो आप चाहो तो इसमें टिक मार्क कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें अनटिक कर सकते हो, वो बिल्कुल डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप आपके एड्स को सिर्फ गूगल में या फिर अदर किसी साइट पार्टनर में गूगल का वहाँ पे दिखाना चाहते हो। ठीक है, बाकी शो मोर ऑप्शन पे आपको क्या मिलेगा, शो मोर ऑप्शन पे आपको मिलेगा कि आप अपने एड्स को कब स्टार्ट कर सकते हो, कब एंड कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए तो मैं कभी भी आज तक एंड डेट को यूज़ नहीं किया है, आप चाहो तो कर सकते हो, वो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टार्ट डेट जो है ऑलरेडी जिस दिन आप कैंपेन बनाओगे वही डेट यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि एंड डेट भी आपको डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो, यहाँ पे कोई इश्यूज़ वाली बात नहीं है। देन यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद जो ऐड शेड्यूल है, ऐड शेड्यूल का ये ऑल डेज है। आप ये कभी भी अगर चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर डे में आपको ऐड दिखाना है तो ये आप दिखा सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब आप कोई भी ऐड गूगल में फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे ना आपके जो ऐड है वो हर टाइम चलने देना है, ना कि आप इसको
ज़्यादा नैरो कर दोगे, अगर आप ज़्यादा नैरो कर दोगे कि ये सारी चीज़ें कि 2 घंटे ऐड दिखाऊँगा, 1 ही घंटा दिखाऊँगा, ये सारी चीज़ें कर दोगे तो आपके ऐड पे इंप्रेशन नहीं आएगा, क्लिक्स नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन कभी-कभी आ जाता है गलती से, वो अगर आप लकी हो तो आपके लिए आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे आना है लोकेशन पे। लोकेशन पे आपको देना है कि आप कौन से लोकेशन पे ऐड दिखाना चाहते हो। फिलहाल जैसे मैंने कीवर्ड रिसर्च किया यूनाइटेड स्टेट्स का, तो मैं यहाँ पे यूएसए ही सिलेक्ट करूँगा। और जो लैंग्वेज है यहाँ पे, सॉरी लैंग्वेज नहीं, यहाँ पे लोकेशन ऑप्शन जो है, लोकेशन ऑप्शन पे आप ध्यान रखना गाइस। यहाँ पे इनका जो बाय डिफ़ॉल्ट है टारगेट पे पहले वाले पे टिक मार्क रहता है, और सेकंड पे एक्सक्लूड पे पहले वाले पे टिक मार्क होता है। तो जो टारगेट वाला है ना, ये आपको सेकंड पे रख देन इसके बाद फिर नीचे जाना। नीचे जाने के बाद यहाँ पे ध्यान रखना कि आपकी जो लैंग्वेज है वो हमेशा इंग्लिश होना चाहिए, ना कि ऑल लैंग्वेज या फिर अदर्स कोई भी लैंग्वेज, क्योंकि वो चीज़ आपके बिल्कुल काम का नहीं है। बाकी जो ऑडियंस है अभी इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब बात आता है बजट का। गूगल एड्स में जब भी आप कोई भी कैंपेन क्रिएट करते हो तो लोगों के अंदर एक गलतफहमी है कि 200 रुपये से टेस्ट करेंगे, 300 रुपये से टेस्ट करेंगे। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हो सकता। 500 से 600 से टेस्ट नहीं होता है, लेकिन 500 से कभी कभी टेस्ट होता है। अगर आप ब्रॉड मैच कीवर्ड रिसर्च करते हो, लाइक अगर आप कन्वर्सिक्स को प्रमोट करो, लेकिन आपका जो कीवर्ड है वेट लॉस सप्लीमेंट, वेट लॉस पिल्स, तो उस केस में आप इस टाइप के कीवर्ड डाल सकते हो। लेकिन जब आप डायरेक्टली ये लिख रहे हो कार्बोफिक्स रिव्यूज़, कार्बोफिक्स कस्टमर रिव्यूज़, उस केस में क्या है कि आप 500 रुपये में टेस्ट नहीं कर सकते हो, उस पर आपके CPC थोड़ा सा ज़्यादा आता है। देन यहाँ पे देखिए गाइस, नेक्स्ट जो है बिडिंग, यहाँ पे कन्वर्जन है। तो ये फिलहाल आपके जो है ना बाय डिफॉल्ट क्लिक्स पे आएगा। अब यहाँ पे जो है गाइस, यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग में कि आप एकदम स्टार्टिंग से कन्वर्जन ऐड चलाओ, ठीक है। मैंने आज तक मैक्सिमम जो भी गूगल पे ऐड चला है, या चाहे बिंग का भी अभी मेरा रन है कैंपेन, तो उस पर तो मैं बिंग पे अभी तक कभी भी कन्वर्जन ऐड नहीं चलाया, क्योंकि कन्वर्जन ऐड पे आपको CPC बहुत हाई आता है। ऑलमोस्ट आपके अगर किसी कीवर्ड पे CPC 50 रुपये रहेगा, तो कन्वर्जन ऐड पे ऑलमोस्ट वो CPC रहेगा 70 से 80 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक्स रहेगा, और यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक रहेगा ऑटोमेटिक जो आता है, वो आता है मैक्सिमाइज क्लिक्स, यानी कि आपका जो भी कैंपेन आप बनाते हो वो गूगल सब कुछ डिसाइड करता है कि कितने CPC आपके कीवर्ड पे देंगे। चाहे उस कीवर्ड पे 200 रुपये आ सकते हैं, 300 आ सकता है, 50 रुपये आ सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने जो बिड है वो मैक्सिमम 100 रुपये रखना है या फिर 200 रुपये रखना है, तो गूगल क्या करेगा, जब उस कीवर्ड पे, उस कीवर्ड का बिड पे 200 से ज़्यादा, 200 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं कटेगा। अगर किसी कीवर्ड का प्राइस है 200 रुपये और आप यहाँ पे बिड लगाते हो 100 रुपये, और आपके कीवर्ड है मेटिकोर रिव्यूज़ या फिर कार्बोफिक्स रिव्यूज़ या फिर इंग्रेडिएंट्स, तो उस केस में क्या होगा, अगर उस कीवर्ड का प्राइस 200 रुपये है ना, तो आपके जो ऐड है ना वो उस कीवर्ड पे शो नहीं होगा। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि आपने बिड यहाँ पे कम ला के रखा है। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में इसको नॉर्मली रखने देना है। जब आप पहली बार ऐड चला रहे हो तो मेरे हिसाब से 1 हफ्ता तो ऐसे चलाना है, बाद में आप इसको मैनुअल सेट कर सकते हो, ठीक है। ये है मैनुअल और मैक्सिमाइज का फंडा। इस पर ज़्यादा कुछ है नहीं कि आप समझ नहीं पाओगे या फिर समझ में नहीं आएगा। बाकी अगर कुछ इशू है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बिंदास मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो के नीचे। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, और उसके साथ साथ मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कर लो, क्योंकि मेरा जो पहले वाला फेसबुक पेज था वो एक्चुअल में डीएक्टिवेट हो चुका था। उसके बाद मैंने ये नया फेसबुक पेज बनाया है, इस पर भी मैं रेगुलर कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो आप मुझे इस पेज को भी, आप मेरे इस पेज को भी लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करता हूँ। अभी हमें क्या करना है, अभी एक बार मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ पहले से। जब हमने कैंपेन क्रिएट किया तो वेबसाइट ट्रैफिक लगाया, ट्रैफिक लगाने के बाद और यहाँ पे कैंपेन नाम दिया। उसके बाद जो सर्च एड है, आप चाहो गूगल पार्टनर पे दिखा सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे आपकी जो स्टार्ट डेट है और एंड डेट है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपकी जो कंट्री है, कंट्री देना है, कंट्री देने के बाद फिर नीचे आना है, लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपके जो भी बजट रहेगा वो आप डाल सकते। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 25 रुपये बजट डालने वाला हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हो तो भाई 200, 300, 400 में कुछ नहीं होने वाला। 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 तो आप रख ही सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप ऐड मत चलाओ 2, 5, 10 हज़ार में।
उस पर आपको ज़्यादातर चांसेस है कि आपको उसमें फ़ायदा ना मिले। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको हमेशा अनटिक ही रखना है। देन ये काम आपको कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे जाना है 7 कंटिन्यू पे। जैसे आप 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड ग्रुप नेम आता है, वो भी आप कुछ भी डाल सकते हो। ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपको ऐड ग्रुप 1 ही रखना है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। मैं एक कीवर्ड एग्जांपल के लिए आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये हो गया मेरा कीवर्ड, क्योंकि यहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, कार्बोफिक्स रिव्यूज़। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है, ये है ब्रॉड मैच कीवर्ड। अब जैसे ही इसको मैं ऐसा कर दूंगा, ये नीचे सैंपल दिया हुआ है, फिर भी मैं बोलता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे ही मैंने इस कीवर्ड को बॉक्स के अंदर डाला है तो ये कीवर्ड हो गया एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। मतलब अगर कोई बंदा इस कीवर्ड को सर्च करेगा प्रॉपर तो ही आपके ऐड दिखेगा। ठीक है, और एक कीवर्ड होता है वो है फ्रेज मैच, जो कि इस टाइप के होता है। ये है आपके फ्रेज मैच कीवर्ड, जो इसके कार्बोफिक्स के रिलेटेड जो क्लोज वेरिएंट है इसके आसपास के, जैसे कार्बोफिक्स रिव्यूज फॉर कस्टमर, कार्बोफिक्स रिव्यूज 2021, इस टाइप के जो भी कीवर्ड्स आता है ये आता है फ्रेज मैच के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा स्टडी करना है। चाहे तो आप और भी बहुत सारे लोगों का वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेगा, आप उनके वीडियोस भी देख सकते हो। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए या फिर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको इसके बारे में समझा सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल कीवर्ड का जो फंडा है वो 3 टाइप से आप कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो आपको मिलता है यहाँ पे। आपके जो एंटर प्रोडक्ट और सर्विस है वहाँ पे आप प्रोडक्ट का नाम डालिए तो आपको बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे मिल जाएगा। ये 3 तरीके से आप गूगल में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। उसके बाद जो है 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिलहाल यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक ही कीवर्ड रखा है ताकि आप फटाफट समझ जाओ, और ये वीडियो भी मैं ज़्यादा लंबा ना करूँ, क्योंकि अगर यार बड़ा वीडियो करते तो कोई देखता नहीं है। एक्चुअल में अगर आप बड़ा वीडियो देखेंगे तो ही आपको बड़ा चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यार वही स्किप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देन जो लास्ट प्रोसेस है वो है क्रिएट ऐड। तो इस केस में गाइस 2 टाइप के एड्स होता है। मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं हमेशा स्विच टू टेक्स्ट ऐड, मैं हमेशा टेक्स्ट ऐड ही चलाता हूँ और मुझे इससे ही प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी टाइप का ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे गाइस फाइनल यूआरएल पे आपको अपने लैंडिंग पेज का यूआरएल देना है। देन आपको हेडलाइन लिखना है, 3 हेडलाइन आपको देना है। अब हेडलाइन आपको मिलेगा कहाँ से? ठीक है, तो जो हमने आई सर्च फॉर्म पे कार्बोफिक्स रिव्यूज लिख के सर्च किया था, यहाँ पे गाइस देखिए ये जो है ना, जैसे कि #1 कार्बोफिक्स ऑफिशियल वेबसाइट 90% ऑफ टू डेट, ये है आपके प्रोडक्ट के हेडलाइन, आपके एड्स के हेडलाइन। तो यहाँ से हमें लेना है अपने ऐड का कॉपी, ऐड टेक्स्ट, जो भी आप बोल सकते हो, यहाँ से सारे चीज़ें आपको लेना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या लूँगा, कार्बोफिक्स का, कार्बोफिक्स ऑफिशियल वेबसाइट, ये मेरा हो गया एक हेडलाइन, हेडलाइन 1। अभी हेडलाइन 2, हेडलाइन 2 पे गाइस आपको ध्यान रखना है हेडलाइन 2 आपको कैसे डालना है। हेडलाइन 2 पे आप मेंशन कीजिए आपके प्रोडक्ट का थोड़ा डिस्काउंट, या फिर उसका कोई अगर ऑफर है या फिर कोई कम प्राइस पे मिल रहा है, तो उस टाइप से आप प्रोडक्ट का सेकंड हेडलाइन लिख सकते हो। अगर मैं देखूँ कार्बोफिक्स का जो प्राइस है वो मेरे ख्याल से $42 है, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, पे $42 पर बॉटल। ठीक है, ये मेरा हो गया सेकेंड लाइन। थर्ड पे गाइस क्या करना है, थर्ड पे मैं हमेशा बेसिकली यही मेरा 90% कैंपेन पे लिखा हुआ रहता है, फ्री शिपिंग, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी प्रोडक्ट्स होता है जिसका 6 बटन होता है उस पर फ्री शिपिंग आता ही है। तो ये मेरा प्रोडक्ट का जो हेडलाइन है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे गाइस जो लास्ट काम आपका बचा है वो है आपको देना है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन मुझे यहाँ से ही लेना है, अगर आप खुद से लिख सकते हो तो बिंदास लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मुझे ये डिस्क्रिप्शन का ये जो लाइन्स है बहुत अच्छा लगा, तो यहाँ पे मैं ये डिस्क्रिप्शन उठा सकता हूँ।
आपको क्या करना है पता है क्या, जब भी आप ऐड चलाते हो ना, तो आप एड्स अकाउंट को खोलो, सॉरी आप गूगल पे जाओ, सर्च करो, जो ऐड चलेगा ना 4-5 ऐड देखने के बाद मिक्स करके आप वहाँ से उठा सकते हो अपने लिए डिस्क्रिप्शन। देखिएगा डिस्क्रिप्शन आप कितने तरीके से लिख सकते हो, ये भी आप ध्यान से सुन लेना। 2-3 तरीके से आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। एक तो आप जो प्रोडक्ट का प्राइस है, कौन सा बटन का कैसा प्राइस है वो देख सकते हो। उसके साथ साथ उस प्रोडक्ट पे कितने लोगों का हेल्प हुआ है, उसका मनी बैक गारंटी, उसका शिपिंग चार्ज रहेगा तो शिपिंग चार्ज या फिर जो भी है वो चीज़ आप दे सकते हो। सेकंड जो तरीका है, आप डिस्क्रिप्शन पे प्रोडक्ट के बारे में एक हेडलाइन लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने पहला लाइन लिखा है, पे 1 बटल $49, 32 ये जो भी है $34। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता था, कार्बोफिक्स इज ए सप्लीमेंट टू लॉस वेट। इस टाइप का जो भी हेडलाइंस होता है, जो भी डिस्क्रिप्शन होता है, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट किस काम के है, कार्बोफिक्स वेट लॉस सप्लीमेंट, ये आपके वेट लॉस करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये चीज़ें भी आप डिस्क्रिप्शन पे दे सकते हो। देन सेकंड लाइन पे आप चाहे तो प्राइस डाल सकते हो, या फिर जैसे मैंने लिखा है, ट्रस्टेड बाय 10 मिलियन प्लस, हाईली सेटिस्फाइड यूज़र, नो साइड इफेक्ट्स, 100% सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर, FDA अप्रूव। तो इस टाइप का आप दे सकते हो। ये आइडिया आपको यहीं से मिलेगा। अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा बकबक करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत सिंपल चीज़ है। कोई भी बंदा अगर इसको थोड़ा सा स्टडी करेगा, जो भी पहली बार ऐड चलाना चाहता है, तो यहाँ से उसको आइडिया मिल जाता है। ठीक है, ये मेरा कैंपेन क्रिएट हो गया। कैंपेन क्रिएट होने के बाद आपके कैंपेन किस टाइप का दिखेगा वो आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपकी जो कैंपेन है वो सर्च पे डेस्कटॉप पे इस टाइप का दिखेगा, और आई थिंक ये मोबाइल वर्जन है, मोबाइल पे इस टाइप का दिखेगा। ये मेरा ऐड जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अभी मैं क्लिक करूँगा सेव एंड कंटिन्यू पे, एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे और थोड़ा सा कुछ काम बाकी है, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे करेंगे पब्लिश। ठीक है, यहाँ पे कुछ फेक्स ये वो रहेगा ना, एड एक्सटेंशन, इसको आप इग्नोर करो, इस पर आप ध्यान मत दो, कोई बात नहीं। तो ये मेरा हो गया ऐड यहाँ पे क्रिएट। ऐड क्रिएट होने के बाद जब भी ऐड अप्रूव होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको बाद में करना है। जब आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है डिवाइस पे। डिवाइस पे आने के बाद गाइज यहाँ पे आप कौन सा डिवाइस पे ऐड दिखाना चाहते हो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको जाना है डेमोग्राफिक्स पे। डेमोग्राफिक्स पे आप किस एज पे आपके जो भी प्रोडक्ट है, सबसे पहले प्रोडक्ट का जो भी ऑडियंस है उसी ऑडियंस को दिखाना है, ना कि सबको दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोल दूंगा। यहाँ पे देखिए जैसे प्रोडक्ट आपने लिया है, ये प्रोडक्ट स्पेशली 35 प्लस जो एज है उनके लिए है। तो यहाँ पे ये जो दोनों एड ग्रुप है इसको करेंगे मैं डिक्रीज, एक्सक्लूड एड फ्रॉम एड ग्रुप। ठीक है, इसको मैंने एक्सक्लूड किया है। इस तरीके से आपको अपने जो एड्स है उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लेना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप गूगल में एड्स चलाते हो तो आपको कैंपेन क्रिएट करने के बाद, ऐड अप्रूव होने के बाद, जो भी आपके ऐड का ऑडियंस, जो भी आपके टारगेटेड ऑडियंस है, जिस ऑडियंस को आप दिखाना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है ऐड अप्रूव होने के बाद। ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो अकाउंट है वो ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे वो चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं पाया। और ऐसे भी अगर मैं किसी साइट से कैंपेन क्रिएट करके उसके बाद आपको दिखाना जाऊँगा तो फिर मुझे 2 से 3 घंटा या फिर 4 घंटा वीडियो को पॉज करके वेट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये चीज़ें बता दिया। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। यहाँ पे जो ऐड क्रिएटिंग प्रोसेस है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर आपको इसके बाद भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, या फिर आप मुझे वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा उसके लिए। अभी जो मैं आपको लास्ट चीज़ दिखाने वाला हूँ वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे, अगर आपके अकाउंट सस्पेंड होता है तो वो पैसा आप अपने अकाउंट पे ले सकते हो। ठीक है, देखिए गाइस, आपको क्या करना है जब भी आपके अकाउंट सस्पेंड होता है गूगल पे, क्योंकि गूगल पे ऐसा नहीं कि आपके एक ऐड अकाउंट ज़िंदगी भर चलने वाला है।
अकाउंट तो आपको किसी न किसी कारण सस्पेंड होता ही है, चाहे आप उसका कितने भी पॉलिसी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि गूगल का है ऐसा, ये बहुत दिन से चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए टूल्स एंड सेटिंग पे जाना है। टूल्स एंड सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा प्रीफरेंस। देखिए यहाँ पे सेटअप पे ऑप्शन है प्रीफरेंस का, तो आपको प्रीफरेंस पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीफरेंस पे क्लिक करेंगे, प्रीफरेंस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है कि कैंसिल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि ये बस एक ही लाइन है कि अगर आपको पैसा लेना है तो कैसे लेना है, इसीलिए मैं इसके ऊपर कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया है। यहाँ पे देखिए अकाउंट मेरा ऑलरेडी कैंसिल है, तो यहाँ पे क्या करना है गाइस, आपके जो अकाउंट स्टेटस है ना, अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे रिएक्टिव करके, तो आपके अकाउंट देखिए यहाँ पे रहेगा अकाउंट इज एक्टिव। तो आपको क्या करना है, कैंसिल माई अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कैंसिल माई अकाउंट पे क्लिक करोगे, सॉरी गला सूख गया अब वीडियो बनाते बनाते। तो जैसे ही आप कैंसिल माई अकाउंट पे क्लिक करोगे, आपके जो भी रिफंड है वो आपको मिल जाएगा विद इन 15 to 20 डेज। अगर आप में से कोई बंदा है जिसका अकाउंट कैंसिल हो चुका है, अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, उनको पेमेंट रिफंड लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये चीज़ें मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी बोल दूंगा, ठीक है। फिलहाल वीडियो को मैं और ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। मुझे जो चीज़ें लगा कि एड्स के लिए ये सारी चीज़ें आपको शेयर करना चाहिए, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया। इसके बाद भी अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको और कुछ जानना है, तो आप मुझे बेशक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताओ। और आप में से कितने लोग हो जो गूगल एड्स चला रहे हो, आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, और कितने लोग हो जो गूगल एड्स से अच्छा खासा कमा रहे हो, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।